हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करना, बातचीत करना एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से, यानी अगर हम बातचीत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। कोऑर्डिनेशन अब किन किन चीज़ों में चाहिए होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में, पर्सन्स इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो जब तक हम आपस में कोई बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं देंगे, तो कैसे कोऑर्डिनेशन आएगा, है ना। सच कोऑर्डिनेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ये कैसे आता है कोऑर्डिनेशन, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमें ये गोल अचीव कैसे करना है, किस किस के रिलेशनशिप है, कौन कौन से इंडिविजुअल के साथ, यानी कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो पता कैसे लगेगा भाई ये हमारा बॉस है, ये हमारा जूनियर है, ये हमारा सीनियर है, कुछ नहीं पता लगेगा ना बिना बोले। तो बोलना तो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आराम से काम चलता रहे, इसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके घर में ही देख लो यार, घर में अगर कोई किसी से बात नहीं करेगा तो क्या होगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कब क्या करना है क्या नहीं करना है। मम्मी कुछ बोलेगी नहीं आपको करने के लिए तो आप करोगे नहीं, और आप करोगे नहीं तो मम्मी मारेगी भी, फिर आप बोलोगे मम्मी आपने तो कुछ करने को ही नहीं बोला था। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्मूथली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते रहते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शंस डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टाइप की इंटरेक्शन होती है, कोई भी टाइप का काम होता है, उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है यार। अगर मीटिंग है तो जब तक आप सबको बताओगे नहीं कि मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए सब इकट्ठे कैसे होंगे, है ना। The job of a manager is to coordinate the human and physical elements of organization. So, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट्स को। ह्यूमन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़। फिजिकल एलिमेंट्स कौन होता है, जैसे मशीन्स वगैरह। अभी भी यार इंसान मशीन पे काम करेंगे, लेकिन उनको सिखाना भी तो है कि मशीनें चलती कैसे हैं। अब यहाँ बैठे बैठे हमें दिमाग में कैसे आ जाएगा, मशीन को देख लें हम तो हमें एकदम से ज्ञान तो नहीं आ जाएगा ना कि मशीन चलती कैसे है। भाई कोई तो हो से सिखाने वाला है ना। Of an organization into an efficient and active working until that achieves common objective. It is only communication which makes smooth working. वही बात लिखी हुई है कि communication ही है जिसकी वजह से स्मूथली काम हो पाता है। भाई बात करनी, समझानी, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उन्हें काम समझाएंगे नहीं तो वो करेंगे कैसे। कम्युनिकेशन इज़ बेसिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसका एक रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन में जब तक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर या जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स हैं आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपने चीज़ें अपने साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसके बर्थ से लेकर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब बनी है तब से लेकर और जब तक उसकी लाइफ चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तब तक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़रूरी है। देखो अगर कोई डील क्रैक करनी है अपने सप्लायर के साथ या किसी के साथ भी, तो उससे कुछ तो बोलेंगे ना हम। बिना बोले वो कैसे समझेगा भाई हमें कितने रुपए चाहिए, उनको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। जब कम्युनिकेशन रुक जाएगी, इसका मतलब है सारी एक्टिविटीज़ सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब रुक जाएगी, सारी एक्टिविटीज़ भी रुक जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई अगर कोई डिसीजन लेना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। चलो अब हमें पता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कितनी तारीख तक चाहिए, कब तक वापस कर देंगे, कितना ब्याज, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए यार। आएगी कहाँ से, कम्युनिकेशन के थ्रू। जब कोई सामने वाला हमें बताएगा, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट बताया, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताया कि हमें पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इस पर्पज़ के लिए चाहिए, तभी तो आगे बात बनेगी, है ना। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नीडेड इन्फॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। सो कम्युनिकेशन जो है हमें डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है।
इन इट्स एब्सेंस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मैनेजर टू टेक एनी मीनिंगफुल डिसीजन। यानी अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मैनेजर कोई भी बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता है। पॉसिबल ही नहीं है मैनेजर के लिए कोई बढ़िया सा डिसीजन लेना बिना कम्युनिकेशन के। यार कैसे कोई डिसीजन ले सकता है ना, बिना बातचीत करे। ओनली द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वन कैन टेक राइट डिसीजन। जब आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी जो कि इन्फॉर्मेशन आपकी जानने की ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन है, तभी आप एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे कि आप भाई और बहन हैं, तो आप दोनों की लड़ाई हो गई, पापा को नहीं पता क्यों लड़ाई हुई, यार पापा आते ही सीधा बोले कि भाई गलत है, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब तक उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, आप लोग मुंह से नहीं बोलेंगे, उनको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली में बात क्या थी और क्यों लड़ाई हुई, है ना। चलो अगला पॉइंट करते हैं, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर्स अच्छे से काम करें, मैनेजर के सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा असेंशियल है ताकि फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, यानी अच्छे से सारे मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब स्टाफिंग का फंक्शन करना है, यानी एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, बिना बोले, बिना इंटरव्यू लिए, भाई कैसे हो तुम, किसी को भी हायर कर लोगे, है ना। द मैनेजमेंट कन्वेज द गोल्स। अभी मैनेजमेंट को सपोज गोल्स बताने हैं, एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स बताने हैं, तो बिना बोले कैसे बताएगा। कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो बिना लिखे या बिना बताए कैसे कोई इंस्ट्रक्शन देगा। एम्प्लॉयज़ को जॉब्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटनी है तो बिना बोले कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, उनको काम कैसे समझाएगा। उनकी परफॉर्मेंस को अगर ध्यान रखना है सबॉर्डिनेट्स की, तो कैसे यार बिना बोले, बिना कोई बातचीत करे कैसे काम समझाएंगे और कैसे एम्प्लॉयज़ काम स्टार्ट करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो कम्युनिकेशन इन हर चीज़ में ज़रूरी है। दस कम्युनिकेशन ल्यूब्रिकेट्स द, या ल्यूब्रिकेट वर्ड है, ल्यूब्रिकेट मतलब होता है जैसे कोई मशीन होती है ढंग से नहीं चलती है तो उसमें हम ऑयल डाल देते हैं ना, ताकि वो स्मूथली चले। सो कम्युनिकेशन भी सेम ऐसा ही है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ल्यूब्रिकेट का काम करती है, यानी काम अच्छे से चलता रहे, इसके लिए कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे को कॉपरेट करें, पीस यानी शांति, शांति बनी रहे, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट ऑपरेशन इज़ द एम ऑफ प्रूडेंट मैनेजमेंट। हर कोई मतलब मैनेजर चाहता है कि एफिशिएंटली उसका काम ठीक ठाक अच्छे से चलता रहे। इट मे बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ इंडस्ट्रियल पीस। लेकिन ये पॉसिबल कब है कि सारे काम, ऑपरेशंस मतलब काम की बात हो रही है इधर, ठीक है, ये वैसा वाला ऑपरेशन नहीं है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन यानी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। सो सारे काम अच्छे से हों, उसके लिए इंडस्ट्रियल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री में शांति होनी बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन ज़रूरी है। या आप किसके बीच में शांति की बात की जा रही है मैं वो बताऊँ पहले, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। यानी देखो, सब मैनेजमेंट के अपने कुछ सपने होते हैं, वर्कर्स के अपने कुछ सपने होते हैं, तो इन दोनों में शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तभी काम अच्छे से हो सकता है। तो अगर टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे मतलब दोनों ही पार्टीज बोलती हैं, मैनेजमेंट बोलता है तो वर्कर्स सुनते हैं, वर्कर्स कुछ बोलता है तो मैनेजमेंट सुनेगी, उसे टू वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो उसकी वजह से ही कोऑपरेशन होगा, उसकी वजह से ही एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग आएगी। किसमें? मैनेजमेंट और वर्कर्स में। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, यूजुअली क्या होता है कि मैनेजमेंट कुछ बोलता है और वर्कर्स मानते नहीं, अड़ के खड़े हो जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो अगर आपस में ठीक से उनकी बातचीत है, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे वो। चलो 6 पॉइंट करते हैं, स्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आप चाहते हैं कि लीडरशिप अच्छे से हो तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई लीडर क्यों, हम किसी को लीडर अपना क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग गुरु जो होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे गुरु हैं, जैसे राधा स्वामी हैं और बहुत सारे हैं, मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता इनके। तो गुरु को हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हम उनकी बातों से, उनके प्रवचन से इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना, तभी हम उनको फॉलो करते हैं ना, गुरुजी का सत्संग में जाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ बोले ही ना, मौन व्रत धारण करके बैठे रहे, तो हम कैसे उनको अपना गुरु बनाएंगे, है ना। हम ही सोचेंगे पता नहीं कौन पागल सा आदमी है, जब देखो यहाँ पे भजन करता रहता है, मन ही मन में पता नहीं क्या बोलता रहता है, क्या करता है, बड़बड़ाता रहता है, धोती पहन के बैठा रहता है। ऐसे ही लीडर होता है। अगर लीडर अच्छे से बातें कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तभी हम उससे इम्प्रेस होकर उसको अपना लीडर मानेंगे, है ना। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस सबॉर्डिनेट। और अगर अच्छे से कम्युनिकेशन की जा रही है तो सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा आसान है। वाइल इन्फ्लुएंसिंग
helps to influence subordinates. While influencing people, leader should possesses good communication skill. और एक और चीज़ है, लीडर के पास जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी है. बोलते हैं ना, लीडर मतलब जो है कन्विंस करने वाला होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनको अपनी बातों में मतलब ना उलझा दिया एकदम चिकनी चिकनी बातों में, ऐसा होना चाहिए लीडर. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है और लास्ट पॉइंट है ये, बूस्ट मोराल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन. अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ाना या उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो बात करनी उनसे बहुत ज़रूरी है. यानी अगर आप चुपचाप बैठे हैं अपने एम्प्लॉय के सामने और सोच रहे हैं कि अपने आप बैठे बैठे मोटिवेट हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई, कुछ तो मुंह से बोलना पड़ेगा, है ना. एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इनेबल्स मैनेजमेंट टू मोटिवेट. अगर बढ़िया सा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, बढ़िया से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आप उन्हें आराम से मोटिवेट कर सकते हैं, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं और कर सकते हैं और उनको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं. लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है. सो गुड कम्युनिकेशन असिस्ट द वर्कर्स इन देयर एडजस्टमेंट. सो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप वर्कर्स की हेल्प कर पाएंगे, उनको एडजस्ट करने में हेल्प कर पाएंगे. विद फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, फिजिकल यानी मशीन्स वगैरह के साथ. अभी वर्कर्स जो होते हैं, आपने उनको जॉब पे रखा तो उनको ऐसे मशीनें तो नहीं चलानी आती है कि वो एकदम से जॉब पे आए और आते ही फटाफट लाओ सर ये बटन दबाया वो बटन दबाया और ये लो हो गया काम. नहीं, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उनको सिखाना पड़ता है और सिखाने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा. और सोशल एक ग्रुप बनाने में, सोशल होने में भी बात तो करनी पड़ती है ना. फ्रेंड्स बिना बात करें तो फ्रेंड्स भी नहीं बनते हैं ना. चलो, इट इम्प्रूव्स गुड ह्यूमन रिलेशन. अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे रिलेशनशिप बने तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. मौन व्रत धारण करके कैसे आप अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे. कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट. पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिव क्या होता है, इस चीज़ में है लीडरशिप का ही एक थोड़ा सा पार्ट है ये. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में. पार्टिसिपेटिव मतलब पार्टिसिपेट करना. डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी वर्ड से बना है, मतलब एम्प्लॉयज़ को थोड़ा फ्रीडम देना काम करने में. सो कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बूस्ट मोराल. सो कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ को हम मोराल बूस्ट कर सकें, ठीक है, मैनेजर्स का भी मोराल बूस्ट कर सकें. इसके बाद वीडियो ख़त्म हुआ, काफ़ी लंबा हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.